हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जेईई 2024 में अगर हम लोग बात करें तो आखिरी 10 दिन अब आप लोगों के लिए रह गए। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पूरी वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसएससी जेईई 2024 में आखिरी 10 दिन में अगर हम बात करें तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कीप रिवाइजिंग योर शॉर्ट नोट्स की पॉइंट्स। आपके जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनके की पॉइंट्स को अब आप लास्ट के 10 दिन में अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि जितना अच्छे से आप रिवाइज करेंगे उतने अच्छे से आप वहां पर भी परफॉर्म कर पाएंगे। तो जितने भी आपके की पॉइंट्स हैं उनको आप प्रॉपर ढंग से एक बार और लिख लें और उसको बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लें। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो ओनली रिवाइज की पॉइंट्स विच यू हैव इंक्लूडेड इन योर शॉर्ट नोट्स। सिर्फ शॉर्ट नोट्स में जो आपने अपने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन्हीं को ही आप लोग अच्छे से रिवाइज करें और कोई भी सोर्सेज से अभी आप नहीं पढ़ें। अपने फुल लेंथ नोट्स को भी आप अभी ना पढ़ें, क्योंकि अब आखिरी 10 दिन में जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उसमें जो की पॉइंट्स आपने हाईलाइटेड किए हैं उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, अगले पॉइंट में अगर हम लोग चलें तो ट्राई टू कंप्रेस योर शॉर्ट नोट्स सो दैट यू कैन रिवाइज होल इंजीनियरिंग इन जस्ट लास्ट 10 डेज। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको भी आप कोशिश करो जितना हो सके और कंप्रेस करने की। कहने का मतलब कि जैसे कि अगर हम बात करें एसएससी जेईई में जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को आप और अच्छे से रिवाइज करने लग जाओ, रेदर देन कि हम सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। उनमें से भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि लास्ट 10 दिन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवाइज ऑल दोस मिस्टेक्स वंस अगेन विच यू डिड व्हाइल गोइंग थ्रू द मॉक टेस्ट। जब आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, अब सभी लोगों ने देखो मॉक टेस्ट दे दिया है, अब आप क्या करें कि जो इतने भी आपने मॉक टेस्ट अभी तक दिए हैं और अभी आप जो देने वाले हैं, ठीक है, उन सभी को आप क्या करो, एक बार बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लो। देखिए कि कहाँ पर आप गलतियां आपने करी है। हो सकता है कि किसी फॉर्मूले में आप गलतियां कर रहे हो तो फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर आपको लगता है कैलकुलेशन में आप गलतियां कर रहे हो तो एक बार कैलकुलेशन, शॉर्ट कैलकुलेशन अपने से बनाना आप सीख लो, जिससे कि आप क्या कर सको, मेन एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। हो सकता है आप डेटाबेस की चीज़ों में गलतियां कर रहे हो सकता है फॉर्मूले में गलतियां कर रहे हो सकता है कैलकुलेशन में गलतियां कर रहे हो। तो जिसमें भी आप गलतियां कर रहे हो इसको एक बार आप उसको बहुत अच्छे से देख लो। एक बार अच्छे से देख लोगे आप तो डेफिनेटली मेन एग्जाम में वो मिस्टेक्स आप लोग दोहराओगे नहीं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग चलें तो अब मैं बात करने जा रही हूँ कि क्या ना करें। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा था कि क्या करना चाहिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए में देखिए, डोंट टेक मल्टीपल सोर्सेज फॉर रिवीजन ओनली, शॉर्ट नोट्स आर सफिशिएंट। मल्टीपल सोर्सेज को आप ना लें, ऐसा नहीं सोचें कि इधर से भी पढ़ लेते हैं या बुक्स को भी हम फॉलो कर लेते हैं या अपने नोट्स को भी अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, इन सब को ना करें। एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो शॉर्ट नोट्स को लेकर आप लोग चलें, उसी में से जो हमारे की पॉइंट्स हैं उन्हीं को ही आप लोग बार बार रिवाइज करो, क्योंकि अब मेन है कि जो पॉइंट हमने लिख चुके हैं, जिसमें हम इतने टाइम से मेहनत कर चुके हैं, उन्हीं पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवाइज करो कि एटलीस्ट वहां से अगर क्वेश्चन आपका बनता है तो वो किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की ओर को अगर हम लोग चलें तो डोंट पैनिक इफ यू गेट लो मार्क्स इन टेस्ट सीरीज, स्टे काम। अगर देखो मान लिया कि टेस्ट सीरीज में आपके उतना अच्छा स्कोर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मार्क्स कम आ रहे हैं और कट ऑफ अगर हम लास्ट ईयर की देखें, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस में आप देखो तो कि कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है बट आपके उतने मार्क्स नहीं आ रहे, तो इसमें देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रियल एग्जाम का मॉक पेपर से आप कैसे भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। आप मॉक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इसकी भी गारंटी नहीं है कि आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाओगे। या मैं ये कहूं कि मॉक में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेन एग्जाम में कम मार्क्स लेकर आओगे। तो मॉक का उससे कोई भी वो नहीं है, आप प्रॉपर ढंग से जितना भी आप स्कोर कर रहे हो अब बेस्ट है। देखो अब लास्ट टाइम में सोचना गलती है, आपने जितना आप कर लिया है वो मोर देन सफिशिएंट है, ये मान के आप चलो। ठीक है, और आप अच्छे से एग्जाम देकर आओ। यहाँ पर आप जितना भी स्कोर हो रहा है बस कोशिश करो कि जितनी गलतियां आप कर रहे हो अगर उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो या देख लो कि कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं, रिविजन अच्छे से हो जाए, फॉर्मूला अच्छे से रिविजन हो जाए आपका। ठीक है, आपके जो
बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाएं, ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं सोचना है, शांत बने रहना है देखो एग्जाम देने तक। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है देखो, डोंट फॉरगेट टू टेक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एंड एनालाइज ऑल दी सिली मिस्टेक्स। तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तो देनी है देखो, ठीक है। एग्जाम की अगर हम बात करें 2-3 दिन पहले नहीं देना आप, लेकिन वहां तक तो दो, वहां तक तो आप देखो कि कितना आप कर पा रहे हो, कितना आप रीजनिंग के सेक्शन को कर पा रहे हो, कितना जीके जीएस को कर पा रहे हो, कितना आप टेक्निकल को परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आप बार बार रिवाइज करो, चीज़ों को कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है, और टेस्ट सीरीज देना अभी नहीं छोड़ना है आपने। लास्ट के 2-3 डेज में जब आपका मेन एग्जाम होगा उससे 2-3 दिन पहले ही आप छोड़ना, तब तक आप अच्छे से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को दो। आगे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो डोंट रीड एनी न्यू टॉपिक्स और डोंट लुक फॉर न्यू सब्जेक्ट्स। न्यू सब्जेक्ट्स की ओर भी नहीं देखना है अब आपने, और ना ही न्यू सब्जेक्ट या न्यू टॉपिक, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, आप कुछ भी नया नहीं पढ़ना। मतलब जितना आपको आता है आप मोर देन सफिशिएंट है, ये मान के चलो कि आपकी तैयारी बेस्ट है। जब आप पूरे साल भर से अच्छे से मेहनत कर रहे हो या उससे पहले भी आप मेहनत कर चुके हो, तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये सोचो कि आपने अपना 100% दे दिया है पढ़ाई को, अब डायरेक्टली पेपर को अच्छे से देकर आना है। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम बात करें तो टेक प्रॉपर रेस्ट। देखो प्रॉपर रेस्ट ले आप, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट लेने का मतलब बेसिकली क्या है कि आप प्रॉपर सोएं, ठीक है। 7 to 8 आवर्स की तो मिनिमम नींद होनी ही चाहिए। प्रॉपर हेल्दी फूड खाएं, आप अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखें, साथ ही साथ नींद का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, आराम बहुत अच्छे से आप प्रॉपर करो, ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम टाइम में ज़्यादा भी हमें नहीं पढ़ना है, पढ़ाई बस करनी है, वो ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि हम आराम ही ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप बीमार हो जाओ, और ऐसा ना ही हो तो अच्छा है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आप प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर खाएं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, गिव योर बेस्ट, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट। अपना बेस्ट आपने देना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। देखो रिजल्ट अब जो होगा वो आगे देखा जाएगा, अभी आपने जितना भी मेहनत करी है उसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना है, प्रॉपर शॉर्ट नोट से और की पॉइंट्स बनाकर अपने को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से दे देना है, क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस कर ली थी उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा अब आपने कुछ नहीं सोचना है, और रिजल्ट के बारे में तो देखो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब रिजल्ट तो जो होगा देखा जाएगा, बट अभी जितनी चीजें आपने कर ली है उसको बहुत अच्छे से समराइज आपने चीजों को करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.